तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के एक्सप्लेनेशन में जो कि होने वाला है 2019 में आई एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म पर जिसका नाम है कम टू डैडी। दोस्तों ये एक बेहतरीन मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 6 आउट ऑफ 10। रॉटन टोमेटोज पर इस मूवी को मिले है 87% विद 75% ऑडियंस स्कोर एंड इस मूवी का मेटाक्रिटिक स्कोर है 64%। इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड टिम्सन ने। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज मूवी की स्टोरी काफी अच्छी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे चैनल पर 83.8% लोगों ने जो वीडियोस देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है एंड बस 16.2% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया है विच इज रियली बैड। यानी अब तक हमारे 100 के सब्सक्राइबर्स हो जाने चाहिए थे। तो प्लीज इन 83% में से जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। नाउ लेट्स रोल द इंट्रो। मूवी के शुरुआत में हम नॉर्वेल ग्रीनवुड नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि एक म्यूजिशियन था। वो एक बस से उतरकर कुछ देर चलते हुए लेक साइड के एक अबेंडेंट घर में जाता है और नॉर्वेल यहाँ पर अपने पिता ब्रायन से मिलने आया था, जिस पिता ने नॉर्वेल एंड उसकी मॉम को जब नॉर्वेल 5 साल का था तभी छोड़ दिया था। अब 25 साल बाद ब्रायन ने नॉर्वेल को एक लेटर लिखा कि तुम मुझसे मिलने आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो इसलिए नॉर्वेल वहाँ आया था। वहाँ जाते ही ब्रायन उसका स्वागत करता है एंड वो अपने बेटे को देखकर काफी खुश था। वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और ब्रायन उसे अपना सामान रखने बोलता है और फिर ये दोनों सेल्फी लेते हैं। तब ब्रायन नॉर्वेल का गोल्ड प्लेटेड फोन पानी में गिरा देता है और ऐसा लग रहा था मानो उसने ये जानबूझकर किया। रात को दोनों खाना खाते हैं। तब नॉर्वेल बोलता है कि उसने एक बार खुदकुशी करने की कोशिश की थी पर वो बच गया। फिर से रात को दोनों में कैजुअल बातें होती हैं एंड नॉर्वेल सोने के लिए चला जाता है। तब उसे अपने पिता और कोई उसके पिता के साथ बातें कर रहा है ये सुनाई देता है। यानी ब्रायन के अलावा भी घर में कोई और भी था और मानो वो झगड़ा कर रहे थे या फिर किसी चीज को लेकर वो डिस्कशन कर रहे थे। अगले दिन नॉर्वेल पिता से पूछता है कि तुमने मुझे लेटर देके यहाँ पर क्यों बुलाया। तो ब्रायन बात को टालकर स्विमिंग जाने की बात करता है और यहाँ अब एक ट्विस्ट आने वाला था और यहाँ से कहानी एक मोड़ लेने वाली है विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। स्विमिंग के समय ब्रायन एक बड़ा पत्थर नॉर्वेल के ऊपर फेंकता है बट नॉर्वेल समहाउ बच जाता है। स्विमिंग के बाद नॉर्वेल फिर से उसे बुलाने का कारण अपने पिता से पूछता है पर ब्रायन गुस्सा होके उसे बुरा भला बोलने लगता है और ब्रायन ने बहुत पी रखी थी। फिर वो एक चाकू लेके नॉर्वेल को मारने आता है एंड तभी उसे हार्ट अटैक आता है एंड ब्रायन मारा जाता है। नॉर्वेल को कुछ भी पता नहीं चलता कि असल में कुछ ही समय में ये क्या हो गया। फिर वो अपनी मॉम को इसके बारे में बोलता है और फिर वो पुलिस को कॉल करके वहाँ पर बुला लेता है और जब तक पुलिस आए तब तक वो अपने पिता के हाथ का चाकू फिर से किचन में रख देता है ताकि पुलिस उससे ज्यादा सवाल ना करे। पुलिस वाला आके रिपोर्ट लिखकर वहाँ से चला जाता है और उसके बाद एक औरत बॉडी को लेने आती है पर उसका कहना था कि शहर के सारे कोल्ड स्टोर बॉक्स भाड़े पर दिए गए हैं तो उसके पिता की बॉडी 2 से 3 दिन में वो यहाँ से लेके जाएगी। और फिर वो ब्रायन के बॉडी को एक ब्लैक शीट कवर में रखवा देती है और नॉर्वेल को उसका नंबर देके वहाँ से चली जाती है। अब नॉर्वेल अकेला हो चुका था और उसे अपने पिता की थोड़ी याद आ रही थी। तभी एक रात को नॉर्वेल को घर से एक आवाज आती है और वो आवाज किसी बेसमेंट से यानी कि तहखाने से आ रही थी। फिर वो अपने डैड की बॉडी जहाँ रखी थी वहाँ जाता है तो बॉडी पे जो ब्लैक कलर का शीट कवर लगाया गया था उसकी चेन किसी ने खोल दी थी। अब से हर रोज नॉर्वेल को घर में आवाजें आती थी और लगभग हर रोज उसके पिता के बॉडी का कवर जो था उसकी चेन कोई खोल देता था। ये सब क्या हो रहा है ये नॉर्वेल को पता नहीं चल रहा था और मानो वो पागल सा हो गया हो। और एक सवाल ये था कि उसके पिता उसे क्या बताना चाहते थे। हर रोज की घर की आवाजें सुनकर नॉर्वेल अब पागल हो चुका था और तो और अभी तक उसके डैड के बॉडी के लिए कोई भी कोल्ड स्टोर नहीं मिला था क्योंकि नॉर्वेल की मॉम आने तक ब्रायन के बॉडी को दफनाया भी नहीं जा सकता था। एक सुबह नॉर्वेल को वुड्स में एक आदमी दिखता है जो उसे देख रहा था और डर के मारे नॉर्वेल छुप जाता है और उसके बाद वो काफी शराब पी लेता है और इसके बाद से ही घर में आवाजें आना और भी बढ़ जाता है। फिर वो अपने डैड के बॉडी के साइड में जाके सो जाता है और अगली सुबह उसे घर में एक एल्बम मिलता है जिसमें नॉर्वेल एंड उसके पिता की तस्वीरें थी और नॉर्वेल ने अपने पिता को बचपन में ही देखा था और उस
एल्बम को देखकर उसे पता चलता है कि ये जो बंदा हार्ट अटैक से मरा हुआ पड़ा है वो असल में उसका पिता है ही नहीं। जी हाँ, ये कोई और दूसरा आदमी था जो नॉर्वेल का पिता बनने का नाटक कर रहा था। फिर उसे बालकनी के नीचे एक सीक्रेट तहखाना मिलता है जिसके अंदर जाते ही उसे उसका असली पिता जिसे बांध कर रखा हुआ था वो मिलता है और वो काफी जख्मी था। यानी गाइस नॉर्वेल का असली पिता अब भी जिंदा था और वो नॉर्वेल को देखकर बोलता है कि जल्दी से यहाँ पड़े डंबल उठाकर छुप जाओ, वो लोग यहाँ पर आते ही होंगे। यानी कि गाइस कुछ लोगों ने असली ब्रायन को बांध कर रखा था और उसके घर पर कब्जा कर लिया था, पर वो क्यों इसका राज हमें आगे पता चलेगा। असली ब्रायन उसके हाथ खोलने बोलता है तभी एक बंदा तहखाने में आने लगता है जिसे देखकर नॉर्वेल छुप जाता है। फिर वो बंदा ब्रायन के पास जाके उसे उसके जख्म पर टॉयलेट से सनी हुई एक पेन घुसा देता है जिसके चलते ब्रायन को इन्फेक्शन हो जाए और वो जल्दी से मरे। तभी वो बंदा नॉर्वेल को देख लेता है और जैसे ही वो उसके पास जाता है नॉर्वेल डंबल उठाकर उस पर वार कर देता है और वो बंदा डर के मारे बाहर भाग जाता है और बोलता है कि वो उसके दोस्त को लेकर वापस आएगा। फिर नॉर्वेल अपने असली पिता के पास जाके ये सब क्या चल रहा है इसके बारे में पूछता है तो ब्रायन बोलता है कि ये जो 3 बंदे हैं यानी कि जो हार्ट अटैक से मरा हुआ बंदा तहखाने में आया था वो वाला बंदा और एक और बंदा, तीनों ब्रायन के दोस्त थे। पर एक बार हुआ ऐसा कि चारों ने मिलकर यानी कि ब्रायन, जेथरो, गॉर्डन जो अटैक से मरा हुआ है एंड डैंडी, इन्होंने मिलकर थाईलैंड के रिचेस्ट मैन की बेटी को किडनैप कर लिया और जब वो उसे अपने देश ले आए ब्रायन ने उस लड़की के पिता से खूब पैसे वसूले और उसके दोस्तों को उनका हिस्सा नहीं दिया। एंड गाइस ब्रायन ने उस लड़की को वापस करने के लिए इतने पैसे लिए थे कि उसके कई सारे पुश्ते बैठ कर खाए और इसीलिए उसके ये 3 दोस्त उस पर काफी गुस्सा थे। और तो और गाइस नॉर्वेल भी उसकी अनएम्प्लॉयड मॉम होते हुए भी एक बड़े से मैंशन में रहता था। उसके पास गोल्ड प्लेटेड फोन भी था। यानी अलग होने के बाद भी ब्रायन अपनी पत्नी को यानी कि नॉर्वेल की मॉम को काफी पैसे देता था जो उसने बुराई करके कमाए थे। और यही चीज उन तीनों दोस्तों को बुरी लगी थी कि अकेले ब्रायन ने ही और उसके परिवार ने ही सारे पैसे ले लिए। एंड गाइस इसीलिए उसके नकली पिता यानी कि गॉर्डन ने उसे एक लेटर देके यहाँ पर बुला लिया था जिसके चलते वो तीनों ब्रायन एंड उसके बेटे नॉर्वेल को जान से मार दे। एंड इसीलिए एक बार स्विमिंग करते वक्त गॉर्डन ने नॉर्वेल पर एक पत्थर फेंका था ताकि वो मर जाए। और गाइस यही वो लोग थे जो अटैक से मरे हुए गॉर्डन के बॉडी के शीट की चेन रोज खोल देते थे और बेसमेंट से नॉर्वेल जो आवाजें सुनता था वो उसके पिता की थी। अब दोस्तों ये सारी बातें मैंने आपको अभी बता दी, जबकि मैं आपको ये वीडियो के एंड में भी बता सकता था, पर उससे आपको स्टोरी की टाइमलाइन ठीक से समझ में नहीं आती और शायद आप कंफ्यूज हो जाते। इसीलिए अभी ये सारी बातें मैंने क्लियर कर दी ताकि आपको अच्छे से समझ आए। बैक टू द स्टोरी। नॉर्वेल अपने पिता को बेसमेंट से बाहर ले आता है और फिर नॉर्वेल पानी लेने जाता है और तभी उसे टॉयलेट से आवाजें आती है और जैसे ही वो टॉयलेट का डोर खोलता है डैंडी वहां पर था जो काफी हट्टा कट्टा था। वो नॉर्वेल को मारने लगता है और उसे टेबल पर उठाकर फेंकता है और तभी नॉर्वेल के हाथ में टेबल पर पड़ा हुआ एक फोर्क यानी कि कांटे का चम्मच लगता है जिसकी मदद से नॉर्वेल उस फोर्क को डैंडी के प्राइवेट पार्ट में घुसा देता है और जैसे ही डैंडी गिर पड़ता है नॉर्वेल डैंडी के सर पर प्लास्टिक रैप करके उसे मार मार कर उसकी जान ले लेता है। अब ब्रायन के 3 दोस्तों में से 2 यानी कि गॉर्डन हार्ट अटैक से एंड डैंडी नॉर्वेल के मारने से मर चुका था। बचा था जेथरो और ये दोनों मिलकर अभी उसे भी मारने वाले थे। रात हो जाती है एंड ब्रायन एंड नॉर्वेल दोनों भी लेक साइड में छुप जाते हैं और जेथरो क्रॉसबो लेके उस घर में आता है एंड जैसे ही वो अंदर जाता है उसे डैंडी मरा हुआ मिलता है और वो उसे देखकर चिल्लाने लगता है। तभी उसे नॉर्वेल की मॉम का घर का पता मिलता है और वो डिसाइड करता है कि वो जाके उसकी मॉम को जान से मार देगा एंड वो कार में आने लगता है। तभी नॉर्वेल अपने पिता को वही बैठने बोलकर जेथरो के कार के डिक्की में छुप जाता है। रात को जेथरो एक मोटेल जाता है और एक लड़की को वहां बुला लेता है। नॉर्वेल भी मोटेल में जाके रूम की मांग करता है पर सारे रूम फुल थे। फिर नॉर्वेल वहां के मैनेजर को झूठ बोलता है कि बाहर एक सुंदर लड़की खड़ी है एंड मैनेजर जैसे ही बाहर जाता है वो वहां की डुप्लीकेट की लेकर जेथरो के कमरे में जाता है और जैसे ही वो अंदर जाता है जेथरो के साथ जो लड़की थी वो उसे पकड़ लेती है एंड जेथरो उसके हाथ का कीचेन लेके उसी से नॉर्वेल को मार मार कर उसे बेहोश कर देता है। फिर जेथरो उसी रात को नॉर्वेल की मॉम को जान से मारने के लिए वहां से निकल पड़ता है पर वो पिया हुआ था और वो कार में थोड़ा आगे जाते ही कार ठोक देता है। जब नॉर्वेल वहां उसके पास जाता है तो जेथरो नॉर्वेल को एक सच्चाई बताता है कि नॉर्वेल की मॉम एक वेश्या थी जिसके साथ वो भी सो चुका था एंड फिर नॉर्वेल के पिता ने उससे शादी कर ली। ये सुनते ही नॉर्वेल गुस्से में अपने
अपने पास जो किचन था उससे एक्सीडेंट में घायल हुए जेथरो के सर पर वार करता है एंड जेथरो वहीं पर मारा जाता है। यानी यहाँ नॉर्वेल के पिता के तीनों भी दुश्मन मर चुके थे एंड उसके पिता ने जितने भी बुरे काम किए थे उसकी सजा बेसमेंट में रहकर उसने भुगत ली थी। फिर नॉर्वेल वापस अपने पिता के पास आता है और ब्रायन नॉर्वेल के हाथ पर अपना हाथ रखता है एंड मूवी यहाँ पर एंड होती है। दोस्तों ये एक काफी अच्छी मूवी थी जिसे देखकर आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। इसकी रेटिंग्स भी बहुत अच्छी है एंड इसे कई अवार्ड्स भी मिले हैं। ओवरऑल मूवी बेस्ट है एंड आप लोग इस मूवी को टेलीग्राम पर आसानी से सर्च करके डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कम टू डैडी मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। एंड गाइस अमेरिकन हॉरर स्टोरी की सीजन 5 एक्सप्लेनेशन वीडियो अब 20 अक्टूबर के बाद आएगी। इसके 2 रीजन हैं। मेरी अब एग्जाम स्टार्ट होने वाली है एंड मैं इतनी बड़ी वीडियो पर काम नहीं कर पाऊंगा। एंड सेकंड रीजन एक सरप्राइज है जो मैं आपको सीजन 5 के अपलोड के 2-3 दिन पहले ही बता दूंगा, तो वेट करना। एंड ऑल्सो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।